हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका YouTube चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम आप लोगों को साधारण ब्याज का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है सारा सूत्र आपको दे चुके हैं, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट का ये क्वेश्चन है और देखिए किस तरह का क्वेश्चन ये आपका बनेगा। तो कह रहा है कि 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब सोच सकते हैं, हम नोट लिखा दिए हैं और कह रहा है महीना रहेगा तो बताए हैं 12 से भाग देते हैं और दिन रहेगा तो 365 से भाग देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र देखिए यहाँ लिखा हुआ, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 2000 गुना समय देखिए 18 महीना है और दर क्या परसेंट 6% बटे प्रतिशत का 100 और बोले थे समय अगर महीना में रहेगा तो 12 से भाग देना है, यदि दिन में रहेगा तो 365 से भाग देना। तो समय है किसमें, महीना में रहेगा तो 12 से भाग देना, क्योंकि वर्ष बदलना रहता है तो इसलिए कि 12 से। तो 2 शून्य समाप्त 6 से 6 एक कम 6 दूना 12 2 एक कम 2 2 दही 20, जिधर कट रहा है उधर कटा दे। 10 गुना 18 बराबर 180 रुपये, यानी कि 18 महीना में जो ब्याज देगा वो कितना देगा 180 रुपये। तो देख लीजिए 180 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को क्लिक करना है और सवाल को इस तरह से बनाना है। याद रखिएगा महीना रहेगा 12 से, दिन रहेगा 365 से भाग देना, बरस रहेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि महीना को बरस में बदलना रहा। तो देखिए हम साधारण ब्याज को जो है टाइप फर्स्ट का दूसरा सवाल लेके आए हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है। 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। और साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो सूत्र भी हम आपके सामने दिए हैं और सवाल भी आपके सामने है। तो मूलधन दिया है 7200 गुना समय देखिए यहाँ दिया 8 माह और दर क्या परसेंट 4% गुना 4 बटे 100। और बोले थे कि महीना रहेगा तो 12 से भाग देते हैं और दिन रहेगा तो 365 से। क्यों, समय जो आपका महीना में है इसीलिए के 12 से, यानी वर्ष में बदलना है तो इसलिए के 12 से भाग। तो देखिए 0 समाप्त 12 एकम 12 बरछा के 72। अब 6 गुना 8 गुना 4 करिएगा, 6 गुना 8 गुना 4 तब ये हो जाएगा 192 रुपये, यानी 8 महीना में कितना ब्याज देगा 192 रुपये। तो अब देख लीजिए 192 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसको क्लिक कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो साधारण ब्याज का जो है टाइप फर्स्ट का तीसरा सवाल लेके आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 6400 रुपये का 7.2% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इससे पहले सिर्फ यानी कि महीना देता था 18 महीना 8 महीना, और इस सवाल में है कि वर्ष भी है और महीना भी है। तो किसी एक जात में आपको करना होगा, या तो वर्ष में या तो महीना में कन्वर्ट करना होगा, तभी सवाल आपका बनेगा। तो सूत्र हम भी दे दिए हैं। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो अब इस पे रख दीजिए, सवाल बन जाएगा। मूलधन दिया हुआ कितना 6400, समय दिया है 1 वर्ष 3 महीना। 1 वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में होता कितना महीना, और 3 माह है। 1 वर्ष में होता है 12 महीना प्लस 3 महीना, टोटल हो गया 15 महीना, यानी ये महीना हो गया। जब महीना हो गया तो टोटल को एक जात में बदल दिए महीना में, गुना दर पूर्णांक में है तो पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा। ये 7 पूर्णांक 1/2 है, तो ये सब चीज आपको आना चाहिए तोड़ने के लिए। तो 7 दूना 14 1 15 बटे कते 2 है नीचे में, इसीलिए 15/2 यहाँ देंगे। और प्रतिशत का तो 100 होता ही है क्योंकि 100 लगा हुआ है, गुना ये समय आपको बदल दिए किस में, महीना में। तो महीना में रहेगा तो किससे भाग देना है 12 से, तो इसलिए के महीना से था 12 से भाग दे दिए। तो अब कटाना है, डबल शून्य समाप्त। अब देखिए ये 4 से कटता है, 4 तिया 12, 4 से इसको काटिएगा, 4 एकम 4 2 4 6 24, यानी 16 बेर में कट गया। 3 से 15 कटता है, 3 एकम 3 3 5 15, 2 से 16 कटता है, 2 एकम 2 2 8 16। अब गुना कर लेना है 8 गुना 5 गुना 15। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो 600 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो देख लीजिए 600, यानी कि
15 महीना में कितना ब्याज देगा 600 रुपये। तो 600 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो सी नंबर को क्लिक कर देना है, सवाल बन के तैयार। तो देखिए साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट का चौथा सवाल करा है कि 14,400 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करे। और बोले हैं कि सवाल में महीना आएगा, बरस आएगा, दिन आएगा, सब आएगा, लेकिन वो देखना होगा कि अगर महीना में है तो 12 से भाग देना है, दिन रहेगा तो 365 से भाग देना है। तो सवाले बता देता है, ठीक है ना। तो पहले मूलधन दिया है, सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन दिया है 14,400 गुना समय दिया है 9 महीना गुना दर दिया है 6.2। इसको तोड़ लीजिए, 6 18 2 20, 20/3 और महीना है तो 12 से भाग, प्रतिशत का तो जानते हैं 100 लगा हुआ है। तो 2020 समाप्त, 12 से ये कटेगा बरबरे 44 से, 12 बेर में, 3 से कटेगा 4 बेर में। अब इसको गुना कर लीजिएगा, यानी 4 गुना 9 गुना 20, 9 चौक 36 गुना 72, यानी 720 रुपये हो गया। तो 720 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 720 है, तो इसको क्लिक कर देना है इस तरह से। तो देखिए साधारण ब्याज का जो है टाइप फर्स्ट का आपका 5वां सवाल लेके आ चुके हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि अमिता ने अपने मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2.1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है। तो देख लीजिए अभी क्या आ गया आपका समय, वर्ष में आ गया। तो बोले थे अगर महीना रहेगा तो 12 से भाग देना है, दिन रहेगा तो 365 से भाग देना, लेकिन वर्ष रहेगा तो सिर्फ 100 लगेगा और कोई चीज़ नहीं लगेगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 400, तो 400 गुना समय आप पूर्णांक में है 2.1/2, इसको तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 1 5, 5/2 वर्ष हो गया। ये वर्ष में है इसीलिए कि इसको कुछ नहीं करना, तो 5/2 और दर क्या परसेंट 12%, 12 और प्रतिशत का 100। और इसमें 12 इसलिए के नहीं दिए नीचा में क्योंकि महीना में नहीं है। अगर यही चीज़ महीना में रहता समय तब देते हम 12 से भाग, बरस रहेगा तो कुछ नहीं करना, नीचे 100 लगा देना। अगर उसका भिन्न में तोड़ के अगर बटे में आ रहा है ठीक है, नहीं तो जो आएगा वही लिखना है, ठीक। तो देख लीजिए 2020 समाप्त, 2 से कटता है 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 गुना 12, 120 रुपये। तो अब देख लीजिए 120 रुपये किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सवाल को अच्छी तरीका से पढ़ना, अगर पढ़ने के लिए सही तरीका से आ गया तो सवाल बनेगा, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा उस दिन आप सवाल बना लीजिएगा। जिस दिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए साधारण ब्याज का जो है टाइप फर्स्ट का छठा सवाल कर रहा है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, 2.2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। इससे पहले कह रहा था साधारण ब्याज कितना होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अढ़ाई, इसको अढ़ाई वर्ष हो गया, 2.2 यानी का मतलब अढ़ाई वर्ष में यानी कि मूलधन जितना लिए वो प्लस ब्याज दोनों लौटाना होगा, क्योंकि अढ़ाई वर्ष के अंत में उसे टोटल धन लौटाना है। तो उसको कहते हैं मिश्र धन, ब्याज प्लस मूलधन जो होता है उसी को कहते हैं मिश्र धन, यानी उसको दोनों चीज लौटाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा था सिर्फ वहाँ ब्याज खोज रहा था, आप मूलधन जितना दिए थे उसका जो ब्याज होगा वो आप बोल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है हमको टोटल धन दीजिए। तो उसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितना है 8500, समय देख लीजिए 2.1/2, तो इसको तोड़िएगा 5/2 आ जाएगा और दर क्या परसेंट 9% और गुना 100, तो 2 शून्य 2 शून्य समाप्त। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 85 गुना 5 गुना 9 बटे 2। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो ये गुना हो जाएगा 38 25 बटे कते 2। इसको टोटल को आपको गुना आना चाहिए और इसमें भाग देना है कितना से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 नमा 18, अब 2 एकम 2,
दो दो 9 4 दो पंचा 10, इतना हो गया ब्याज। यानी कि 2.5 बरस में जो ब्याज देगा वो कितना देगा 1912 टका 50 पैसा, यानी 5 जो आया। लेकिन इसमें कह रहा है टोटल धन लौटाना है, तो इसका हो गया मिश्र धन, लेकिन लिखा नहीं है वहाँ मिश्र धन। लेकिन ये आपको खुद समझना होगा कि कह रहा है टोटल धन लौटाने, तो हमको टोटल ना लौटाएंगे, तो टोटल धन को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन जोड़ ब्याज। जो आपने मूलधन लिए थे कितना, किसी से 8500, ब्याज कितना हुआ 1912 टका 50 पैसा या 5 लिखिए। अब इसको जोड़ लीजिए, अगर नहीं आता है तो साइड में इस तरह से जोड़ सकते हैं 8500 और 1912.5। अब इसको जोड़ लीजिएगा, टोटल पता चल जाएगा 5.2 1 9 5 14 4 बाकी 1 8 1 9, इसमें बाकी 9 1 10, यानी टोटल 10 मूलधन और ब्याज कितना हुआ 10,412.50 पैसा, यानी कि ये 5 जो है 10 पैसा में बदला गया। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है 10,412 टका 50 पैसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाले को क्लिक कर देना है। तो यही था आपका टाइप फर्स्ट का, मतलब टाइप साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट का सवाल। देख लिए ना किस तरह से बनता है। तो इसी तरह से अस्थिरता से आपको देखना है। जब सवाल आपको अस्थिरता से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा तो सवाल ऑटोमेटिक बनेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इसी तरह से सवाल आपको बनाना है। और अगला आपका टाइप 2 वाला वीडियो अगले दिन होगा। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।